सबसे सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना। निडर हो, आपके लिए सिस्टम से भिड़ जा। आपके हर मुद्दे को मजबूती से उठाना, खबर को सिर्फ बताना नहीं, उसकी तह तक जाना, समाज के हित में समाज को आईना दिखाना। सच के साथ केवल बिहार और न्यूज पर खबर को देखें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार और न्यूज में ओम प्रकाश सिंह कुशवाहा। रोहतास जिले में विक्रमगंज थाना क्षेत्र के एक निजी फाइनेंस कंपनी व नोखा बंधन बैंक में हुई लूट की घटना में शामिल 4 अपराध कर्मियों को 2 देसी काटा, 7 जिंदा कारतूस, लूट में प्रयुक्त 2 बाइक और 13,840 रुपए के साथ गिरफ्तार किया गया है। एसपी आशीष भारती ने यह जानकारी रविवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पत्रकार वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि नोखा थाना क्षेत्र के बंधन बैंक और विक्रमगंज थाना क्षेत्र के भारत फाइनेंस इंक्लूशन लिमिटेड कंपनी में हुई लूट की घटना में शामिल अपराध की गिरफ्तारी को ले एसडीपीओ विक्रमगंज और सासाराम के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि विक्रमगंज एसएचओ को जानकारी मिली कि लूटकांड में शामिल गिरोह के संझौली थाना क्षेत्र के तेनुआ गांव निवासी अजय कुमार उर्फ टाइगर व दावत थाना क्षेत्र के बूढ़ाडीह निवासी श्रीकांत यादव विक्रमगंज थाना क्षेत्र में छिपे हैं। गठित टीम को इसकी जानकारी दी गई। टीम ने दोनों अपराध कर्मियों की घेराबंदी कर शनिवार देर शाम को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए अपनी संलिप्तता के साथ अन्य 4 अभियुक्तों को शामिल होने की बात स्वीकार की है। इन दोनों अभियुक्तों की निशानदेही पर लूट में शामिल एक अन्य अपराध ओम प्रकाश महतो को दावत थाना के मिर्जापुर से गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से उपयोग में लाई गई एक मोटरसाइकिल, एक लूटी गई मोबाइल, 13,840 रुपए नगद, लैपटॉप का बैग, फिंगर स्कैनर बरामद किया गया है। रोहतास जिला के विक्रमगंज थाना अंतर्गत दिनांक 3 जून 2022 को कुछ अपराध कर्मियों के द्वारा भारत फाइनेंस इंक्लूजन लिमिटेड, जो कि एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी थी, उसके कार्यालय से पैसा, लैपटॉप और 3 मोबाइल का लूट किया गया था तथा नोखा थाना अंतर्गत दिनांक 18 मई 2022 को बंधन बैंक से अपराध कर्मियों के द्वारा हथियार का भय दिखा करके लैपटॉप, रुपया तथा अन्य सामानों की लूटपाट की गई थी। इन दोनों मामलों को काफ़ी गंभीरता से लिया गया था और इन दोनों मामलों में तुरंत पुलिस टीम वहाँ पर पहुँच करके अनुसंधान प्रारंभ की थी और हम लोग भी वहाँ पर जा करके तुरंत अनुसंधान के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया था। इस मामले में के त्वरित उद्भेदन के लिए एसडीपीओ विक्रमगंज तथा एसडीपीओ सासाराम के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसमें एसएचओ विक्रमगंज जो कि एएसपी प्रोबेशनर हैं, एसएचओ नोखा और साथ ही साथ डीआईयू के जो पुलिस टीम है उनको भी इसमें शामिल किया गया था और विक्रमगंज और नोखा के अन्य पुलिस पदाधिकारी और कर्मी शामिल थे। इनके द्वारा लगातार जब अनुसंधान प्रारंभ किया गया तो ऐसा पाया गया कि ये दोनों जो घटना है उसको एक ही ग्रुप के द्वारा कारित किया गया है और उस ग्रुप के बारे में पता करके लगातार उस पे छापेमारी की जा रही थी। इसी क्रम में यह जानकारी मिली कि दोनों लूट कांड में जो शामिल अपराध कर्मी हैं अजय कुमार उर्फ टाइगर, पेशर कमलेश पासी जो कि तेंदुआ गांव थाना संझौली का रहने वाला है तथा श्रीकांत यादव उर्फ मुखा, पेशर रामदुलार सिंह जो कि दावत थाना का रहने वाला है। ये लोगों को विक्रमगंज में देखा गया है और इस तुरंत वहाँ पर विशेष टीम को एएसपी प्रोबेशनर के नेतृत्व में भेजा गया, जिनके द्वारा इन दोनों अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई है और इनके द्वारा इन दोनों मामलों में
अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया गया है। साथ ही साथ अपने अन्य सहयोगियों का भी नाम बताया गया है। इनकी निशानदेही पर विक्रमगंज थाना क्षेत्र और नोखा थाना क्षेत्र में जो लूट की घटना में शामिल एक अन्य अपराधकर्मी ओम प्रकाश महतो, पेशर रमेश सिंह जो कि मिर्जापुर का रहने वाला है, थाना दावत का, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। और इन सभी के पास से घटना कारित करने में उपयोग में लाई गई मोटरसाइकिल उसको बरामद किया गया है। कुल मिलाकर के 2 मोटरसाइकिल बरामद किए गए हैं। देसी कट्टा 2 देसी कट्टा बरामद किया गया है। साथ ही साथ जिंदा गोली 7 बरामद किया गया है और लूटा गया पैसा 13,840 रुपये बरामद किया गया है। इसके अतिरिक्त भारत फाइनेंशियल जो कि विक्रमगंज में जो लूट हुई थी उसमें एक बैंक कर्मी का मोबाइल भी लूटा गया था, उसको भी बरामद किया गया है और लैपटॉप बैग बरामद किया गया है और फिंगर स्कैनर जो डिवाइस होता है उसको बरामद किया गया है। अभी तक जो जानकारी मिली है, इनसे फिर पूछताछ हुआ तो इनके निशानदेही पर जो एक अन्य इस घटना में शामिल एक अन्य अपराधमिकी अभियुक्त रोहित यादव उर्फ राम अवतार यादव पेशर ब्रिज किशोर यादव के घर पर छापेमारी की गई थी, जहां पर ये हथियार बरामद किए गए थे। और इस मामले में एक अलग से कांड दर्ज किया गया है जिसमें जो रोहित यादव तथा उसके पिता के ऊपर और इसके अन्य सहयोगियों के ऊपर कांड दर्ज दावत थाना में किया गया है। इस मामले में जो अन्य अपराधकर्मी हैं उनको भी जल्द पहचान कर लिया गया है और जल्द ही उनको भी गिरफ्तारी किया जाएगा। इनसे जब पूछताछ किया गया तो इनके द्वारा बताया गया है कि ये काफ़ी समय से पूरे इस शाहाबाद रेंज के चारों जिलों में ये इस प्रकार की घटना कारित करते रहे हैं, चाहे वो बैंक लूट की घटना हो या सीएसपी कर्मी से लूट की घटना हो या फिर गाड़ियों की जो लूट की घटना हो उसमें ये शामिल रहे हैं। और इनके द्वारा बताया गया कि हाल फिलहाल में ही पीरो थाना जो कि भोजपुर जिला में है वहाँ पे 1 अप्रैल को एक सीएसपी बैंक से लूट पार्ट की घटना कारित की गई थी, उसमें भी ये शामिल थे। नवानगर थाना जो कि बक्सर में है वहाँ पर भी 20 अप्रैल को लूट की घटना कारित की गई है जिसमें भी इनके द्वारा उसमें अपनी संलिप्तता स्वीकार की गई है। इसके अतिरिक्त दावत थाना जिसमें 3 मई को एक मोटरसाइकिल लूट की घटना कारित की गई थी जिसमें गोली मार करके मोटरसाइकिल लूट किया गया था, उसमें भी इनकी संलिप्तता पाई गई है। तथा सूर्यपुरा थाना कांड संख्या 38/22 दर्ज किया गया है जिसमें एक बंधन बैंक के कर्मचारी से 50,000 रुपये की लूट की घटना कारित की गई थी, उसमें भी इनकी संलिप्तता मिली है। इसके अतिरिक्त पूर्व में भी ये संझौली में लूट की घटना में शामिल रहे थे। भोजपुर के हसन बाजार थाना में भी 2019 में इन पे कांड दर्ज है और कैमूर में भी इन पे कांड दर्ज है जिसमें इनके ऊपर मतलब लूटपाट की घटना में ये शामिल रहे थे। इस प्रकार से इस पूरे गिरोह के उद्भेदन से तथा इनकी गिरफ्तारी से न सिर्फ रोहतास जिले में बल्कि पूरे के पूरे शाहाबाद जिले के क्षेत्र के सभी चारों जिलों में जो इस प्रकार की घटना में लगाम लगेगा और साथ ही साथ जो इसके उद्भेदन से सभी एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा। और हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि इनके ऊपर जल्द से जल्द हम लोग चार्जशीट करें और इनको स्पीडी ट्रायल चला करके इनको सजा दिला सकें। इस मामले में जो हमारी पुलिस टीम है उनके द्वारा काफ़ी अच्छा कार्य किया गया है और सभी पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मियों को एक अलग से कार्यक्रम करके पुरस्कृत किया जाएगा। इसी कड़ी में दरिगांव थाना क्षेत्र के गम्हरिया गांव के पास एसोलेक्स कंपनी का पुराना अवार्ड में शराब निर्माण करने के लिए अपराधियों के द्वारा स्प्रिट छुपाकर रखा गया था। इसको लेकर सासाराम दरिगांव थाना के विशेष टीम के द्वारा मौके से भारी मात्रा में शराब बनाने वाली स्प्रिट को बरामद कर रोहतास पुलिस के द्वारा पूर्ण शराबबंदी को सख्ती से लागू कराने के लिए लगातार कार्रवाई किया जा रहा है। इसी क्रम में कल कंटेनर से करीब 2232 लीटर शराब बरामद किया गया था और आज सासाराम नगर थाना क्षेत्र के दरिगांव ओपी क्षेत्र में जो पिछले वर्ष 11 मार्च 2021 को महरनिया के पास जो एक आइसोलेक्स कंपनी का पुराना प्लांट है वहाँ से 1600 लीटर स्पिरिट की बरामदगी की गई थी। उस मामले में कुछ अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी हुई थी, परंतु कुछ अपराधकर्मी फरार चल रहे थे। तो उसी मामले में एक अपराधकर्मी जिसका नाम है आकाश कुमार पेशर नंदू सिंह जो कि बौलिया रोड नूरनगंज थाना सासाराम नगर का रहने वाला है, इसकी गिरफ्तारी की गई है। इस मामले में
उक्त अपराधकर्मी के द्वारा अपनी संलिप्तता स्वीकार की गई है और तथा इस मामले में पूर्व में 5 शराब व्यवसायियों को, 5 शराब माफियाओं को जेल भेजा जा चुका है। इस प्रकार से जो स्पिरिट है जिससे कि अवैध तरीके का शराब बनाया जाता है उसकी बरामदगी करके उसमें शामिल जो भी लोग हैं उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है, जिससे शराब के धंधा करने वाले लोगों पे कड़ी कार्रवाई की गई। रोहतास जिले के शिवसागर थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर को रोककर लूट की घटना को अंजाम देने के मामले में एक अपराधी को छापामारी के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रोहतास पुलिस के द्वारा अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में ऐसी जानकारी मिली कि शिवसागर थाना क्षेत्र अंतर्गत कांड संख्या 196/19 जो कि एक मोरसराय NH2 मोरसराय गांव के पास एक ट्रैक्टर को रोक करके जिसमें लूटा गया था, उस मामले में उस घटना को कारित करने वाला एक अपराधकर्मी जिसका नाम है आनंद कुमार उर्फ आनंद राज, वो शिवसागर थाना क्षेत्र में है। और इस सूचना के सत्यापन तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए पुलिस टीम को जब वहां पे भेजा गया तो पुलिस टीम के द्वारा मोरसराय गांव से उक्त अपराधकर्मी आनंद कुमार उर्फ आनंद राज को गिरफ्तार किया गया है। उक्त गिरफ्तार अपराधकर्मी के द्वारा इस घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार किया गया है तथा इसके अलावा अन्य लूटपाट के कांडों में भी अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया गया है। इस मामले में पूर्व में भी एक अपराधकर्मी को जेल भेजा जा चुका है तथा 4 अन्य अभियुक्तों को रिमांड पर लिया गया है। घटना में संलिप्त अन्य अपराधकर्मियों के गिरफ्तारी हेतु छापेमारी किया जा रहा है। जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। जो गिरफ्तार अपराधकर्मी है उसका नाम है आनंद कुमार उर्फ आनंद राज, पेशर दीनानाथ प्रसाद चंद्रवंशी, साकिन मोरसराय, थाना शिवसागर। इसके अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है उसमें इसके ऊपर 2 मामले दर्ज हैं, जिसमें 196/19 जो ये ट्रैक्टर लूट का मामला था तथा 417/18 जो कि वो भी लूट का ही मामला दर्ज था। इस प्रकार से रोहतास पुलिस के द्वारा लूटपाट करने वाले एक गंभीर अपराधकर्मी की गिरफ्तारी की गई।